अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस को कंटिन्यू रखते हुए आज हम चैप्टर नंबर 6 कम्प्लेक्स एनालिसिस टू डेनिस जिल की बुक से हम रेजिड्यूज एंड पोल्स की तरफ मूव करेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले तो कुछ डेफिनेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। देन जो है हम रेजिड्यूज एंड पोल्स की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी चूँकि एनालिटिक जो फंक्शन है उनके साथ रिलेटेड है। तो एनालिटिक फंक्शन क्या होता है वो आप जो है पहले पढ़ चुके हैं कम्प्लेक्स एनालिसिस 1 में। तो अगर किसी ने नहीं डिस्कस किया तो हमारे जो चैनल पे GMDC का जो चैनल है उस पर लेक्चर्स पढ़े हैं, वो आप उनको देख सकते हैं। तो सबसे पहले है सिंगुलैरिटी। अ पॉइंट जी नोट इज कॉल्ड अ सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, सिंगुलर पॉइंट कब कहलाएगा? आर अ सिंगुलरिटी ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, जो सिंगुलर पॉइंट जो है या सिंगुलैरिटी है वो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की ही होगी, सॉरी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की ही होगी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन की ही होगी। तो वो कब जो है जी नोट, ये वाला जो जी नोट पॉइंट है ये कब उसका सिंगुलर पॉइंट या सिंगुलैरिटी ऑफ दैट फंक्शन कहलाएगी? if f fails to be analytic at some point in every neighborhood of z नोट। मतलब कि अगर जो f है वो अनडिफाइन हो जाए इस z नोट की नेबरहुड के कुछ पॉइंट्स पर। ठीक है, कुछ पॉइंट से मुराद कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास पॉइंट है z नोट। ठीक है, अब इसकी ये है नेबरहुड। ठीक है, नेबरहुड में तो हमें पता है कि इन्फिनिट पॉइंट्स होते हैं। अगर कह रहा है कि हमें एट लीस्ट कोई वन पॉइंट मिल जाता है इस पॉइंट के अलावा, ठीक है, इस पॉइंट के अलावा जहाँ पर ये फंक्शन जो है, कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, कोई भी फंक्शन जो है इस पॉइंट के अलावा हमें अगर कोई पॉइंट मिल रहा है जिस पर ये वाला जो फंक्शन है ये एनालिटिक नहीं है, तो हम उस पॉइंट को बोलते हैं उस फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल के हमारे पास नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसकी एग्जांपल। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की टाइप्स हैं आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। अब सिंगुलैरिटी का तो हमें पता चल गया कि जो हमारा फंक्शन है अगर कोई जी नोट पॉइंट है उसकी नेबरहुड में अगर कोई हमें उसके अलावा कोई और पॉइंट मिल रहा है एटलीस्ट वन पॉइंट एट सम नेबरहुड। ठीक है, एट सम नेबरहुड मतलब एटलीस्ट वन पॉइंट होना चाहिए जिस पर जो फंक्शन है हमारा वो अनडिफाइन है, मतलब एनालिटिक नहीं है। ठीक है, अनडिफाइन नहीं बल्कि एनालिटिक नहीं है। तो उस फंक्शन को या उस फंक्शन को जिस पॉइंट पर वो जो है एनालिटिक नहीं है उस पॉइंट को, उस फंक्शन का हम बोलेंगे सिंगुलर पॉइंट या फिर सिंगुलैरिटी ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी। पहली है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। क्या होती है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी? अ सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, अ सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, ये जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जी नोट इज सेड टू बी आइसोलेटेड इफ देर इज एट लीस्ट वन डिलीटेड नेबरहुड एग्जिस्ट थ्रू आउट विच एफ इज एनालिटिक। ठीक है, फॉर एग्जांपल के हम अगर बात करें, ये हमारे पास एक जी नोट पॉइंट। ठीक है, ये क्या है? एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स।
जिसका ये सिंगुलर पॉइंट है। अब कह रहे हैं कि इसकी डिलीटेड नेबरहुड में, यानी कि ये वाला पॉइंट इसको निकाल देना ऐसे, यानी डिलीटेड नेबरहुड का मतलब कि इस पॉइंट को भी जो सिंगुलर पॉइंट है इसको भी स्किप कर दें, तो इसकी नेबरहुड में हमें जो है कम से कम एक ऐसा पॉइंट मिलना चाहिए जहां पर ये जो फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स, वो क्या होना चाहिए, एनालिटिक। ठीक है, यानी कि तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है कि एटलीस्ट वन डिलीटेड नेबरहुड एग्जिस्ट थ्रू आउट विच एफ इज एनालिटिक। ठीक है, मतलब जो सिंगुलर पॉइंट है उस सिंगुलर पॉइंट के अलावा हमें जो है और कोई ऐसा पॉइंट ना मिले जहां पर हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक ना हो। यहाँ पर जो हमारा फंक्शन जो होगा, जो सिंगुलर पॉइंट है जी नॉट, अगर हम इसको भी स्किप कर दें, इसके स्किप करने के अलावा जो हमें जो बाकी जो हमारे जो इसकी नेबरहुड के पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट पर जो जितने भी इसके नेबरहुड के पॉइंट्स होंगे उन पर जो है फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। तो तब जो है हम फंक्शन को बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है या ये फंक्शन इस पॉइंट पर या ये जो सिंगुलरिटी है वो आइसोलेटेड है। फॉर एग्जांपल कि एफ ऑफ एक्स जी इज इक्वल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है जी ओवर जी माइनस टू। तो सिंगुलर पॉइंट को निकालने के लिए जो डिनोमिनेटर है इसको हम इक्वल टू ज़ीरो के रखेंगे, तो जी इज इक्वल टू आ जाएगा टू के। अब टू जो है इस फंक्शन का क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, क्योंकि हमें जो है इसकी नेबरहुड में टू की नेबरहुड में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा जहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो एनालिटिक ना हो। ठीक है, मतलब जी नोट ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं है, लेकिन इसकी नेबरहुड में हमें कोई पॉइंट नहीं मिल रहा जिस पर ये एनालिटिक ना हो, यानी कि इसकी नेबरहुड के जितने भी पॉइंट्स हैं वहाँ पर जो हमारा ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो क्या है, एनालिटिक है। तो इस टाइप के जो पॉइंट्स हैं उनको, या इस टाइप की जो सिंगुलरिटीज़ हैं इनको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज़। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज़। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज़ क्या होती हैं, ये बिल्कुल जो है आइसोलेटेड सिंगुलरिटी के अपोजिट है कि अगर हमें कोई भी पॉइंट है जी नोट, ठीक है, उसकी डिलीटेड नेबरहुड में अगर हमें इस नेबरहुड में अगर कोई एक और पॉइंट मिल जाता है, ठीक है, एटलीस्ट वन पॉइंट मिल जाता है इस पॉइंट के अलावा, डिलीटेड नेबरहुड के अलावा अगर कोई हमें एक और पॉइंट मिल जाता है जहाँ पर ये जो हमारा फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है। फॉर एग्जांपल वो नेबरहुड में हमारे पास ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट के अलावा अगर हमें इसके अलावा कोई और पॉइंट मिल जाए, ठीक है, वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उन पॉइंट्स को हम बोलेंगे, उन सिंगुलरिटीज़ को हम बोलेंगे नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज़। ठीक है, उन पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, सिंगुलर पॉइंट्स को क्या बोलेंगे हम, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज़। तो एग्जांपल है, हम देखते हैं इसको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर साइन इंटू पाई ओवर जी। तो आइसोलेटेड जो सिंगुलरिटीज पॉइंट है इनको निकालने का यही तरीका है कि हम इनको डिनोमिनेटर को इक्वल टू ज़ीरो के रखेंगे। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो साइन पाई ओवर जी जो है वो ज़ीरो कहाँ पे होता है, पाई ओवर
जी इज इक्वल टू होगा एन पाई। ठीक है, यानी कि एन पाई पर जो एन की वैल्यू चेंज करते जाएं तो वो हमें जो है वो, अगर हम एन की वैल्यू यहाँ पर 1 रखते हैं तो ये पाई मिलेगा, तो पाई हमें पता है साइन पाई जो है वो 0 होता है। लेकिन हमने पॉइंट निकालने हैं जी के। ठीक है, वो कहाँ पर जो है इसके, यानी कि हमने सिंगुलर पॉइंट निकालने हैं और हमने बताना है कि ये नॉन आइसोलेटेड है या आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर एन जो है वो बिलोंग करेगा जी नोट से, तो पाई पाई से कैंसिल, 1/, जी इज इक्वल टू आ जाएगा एन के, और जी इज इक्वल टू आ जाएगा 1/n के। ठीक है, ये इनका रेसिप्रोकल कर दिए। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें तो z हमारे पास यहाँ पर आएगा +-1 +-2 +-3 अप टू 100। ठीक है, मतलब कि ये हमारे पास इंटीजर्स हैं। तो ये तमाम के तमाम पॉइंट्स जो हैं ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर जो z जो है हमारा वो ज़ीरो हो रहा है। 1/z जब होगा तो ये हमें पता है कि वो अनडिफाइन हो जाता है, मतलब इन्फिनिटी आ जाता है। तो ये जो है इसके जो वहाँ पर हमारा फंक्शन जो है मतलब वो एनालिटिक नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं कि ये कुछ पॉइंट्स तो ये हो गए जहाँ पर, यानी कि ये इन्फिनिट पॉइंट्स हो गए कि जहाँ पर जो जी ज़ीरो हो रहा है। ठीक है, ये तो कुछ पॉइंट्स हो गए। लेकिन अगर हम इनके अलावा पॉइंट्स देखें, ठीक है, अगर कोई हमें इनके अलावा भी इन सिंगुलर पॉइंट्स के अलावा भी कोई और अगर पॉइंट मिल गया है इनकी नेबरहुड में, ठीक है, ये जो पॉइंट है इन्फिनिट माइनी पॉइंट्स हैं, इनकी नेबरहुड में अगर हमें कोई और पॉइंट मिलता है जहाँ पर ये जो फंक्शन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1/sin इंटू पाई/जी, ये क्या है, एनालिटिक नहीं है। ठीक है, इन पॉइंट्स के अलावा इनकी नेबरहुड में, तो हम फिर बोलेंगे कि ये नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, सिंगुलर पॉइंट है या नहीं है। तो अगर हम ग्राफिकली देखें, फॉर एग्जांपल कि हम पॉइंट 1 लेते हैं, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 0 है, तो हम चाहे जितना भी इसके करीब चले जाएं, जितना भी इसकी तरफ 0 की तरफ अप्रोच कर लें, तो यही पॉइंट आएंगे 0.000000001। ठीक है, चाहे आप 10 ज़ीरो लगा लें। ठीक है, ये यानी कि हम इस ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, इसकी नेबरहुड में है। पॉइंट जो है वो नेबरहुड एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं है। ठीक है, तो जी अगर हम इसको ज़ीरो ही कंसीडर करें, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, या अगर हम इसको जो है ज़ीरो ज़ीरो ही कंसीडर करें, ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा 0.000 समथिंग। ठीक है, या 0.00 समथिंग आएगा। तो अगर हम यहाँ पर जी की जगह ज़ीरो रखते हैं तो ये यहाँ पर भी अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये मतलब कि ये है तो ज़ीरो ही ना, बेशक ये ज़ीरो नहीं है लेकिन ज़ीरो को अप्रोच तो कर रहा है ना। तो अगर हम ज़ीरो जी की जगह ज़ीरो यहाँ पर पुट करते हैं तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, 1/0। ठीक है, यानी ये सारा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा। तो 1/0 हमें पता है कि वो इन्फिनिटी होती है, तो इन्फिनिटी मतलब जी नोट जो है, जी नोट इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू ज़ीरो। एक और पॉइंट मिल गया हमें इनकी नेबरहुड में जहाँ पर ये जो फंक्शन है हमारा, ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक नहीं है। यानी कि जी नोट जो है, जी नोट हमने क्या पॉइंट लिया था, 1 की नेबरहुड में हमें एक और पॉइंट मिल गया जी इज इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पर ये जो फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स, ये क्या है, एनालिटिक नहीं है। तो हम बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है ये, या ये जो पॉइंट्स हैं ये नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी में मतलब कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है,
तो सिंपली जो इस लेक्चर का मकसद यही है कि जो अगर हमें कोई पॉइंट पे एक पॉइंट है, जैसे ये जी नोट ही है, तो अगर हमें यहाँ पर इसी पॉइंट पर इस पॉइंट के अलावा कोई और पॉइंट जो है इसकी नेबरहुड में नहीं मिल रहा, जहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं है, मतलब इस पॉइंट के अलावा बाकी पूरी इसकी नेबरहुड में वो एनालिटिक है, तो हम इस पॉइंट को बोलेंगे आइसोलेटेड पॉइंट। अगर हमें इसकी नेबरहुड में कोई और पॉइंट मिल रहा है, कोई दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, ठीक है, तो हम फिर उस टाइप को बोलेंगे नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोल रेजिड्यूज़ को। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।